हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्टूडियस पर। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? नैनसेट के वो पढ़ा था साम्य स्थिरांक। नैनसेट समीकरण का साम्य स्थिरांक हमने पढ़ा था। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें विद्युत विद्युत अपघटनी विलयनों विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व का चालकत्व। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य किसी भी वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य विलयनों में विलयनों में विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत अपघटनी का चालकत्व कहते हैं। का चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक और करके लिख लो, या करके लिखना इसमें कि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई उस चालक में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि I जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके? प्रतिरोध के। जब इसमें ये हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट। और जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है हमारा I बराबर V अपॉन में R। क्या आता है? I बराबर V अपॉन में R। यहाँ तक बस नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे।
इसमें क्या होता है, एक उसको समझ लीजिए पहले कि विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। इसमें क्या है कि जब कोई भी हमने कोई विलयन लिया, कोई वैद्युत अपघट्य विलयन लिया हमने, ठीक है, उस विलयन में हमने क्या करा, वैद्युत अपघट्य विलयन में हमने धारा प्रवाहित करी, हमने धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है उसकी, कोई वैद्युत अपघट्य विलयन है उसमें धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो ये कहलाती है हमारी विद्युत अपघटनीय चालकता। इसे किससे दर्शाते हैं, सी से, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, यानी कोई चालक ऐसे कोई चालक है, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी और धारा प्रवाहित करने पर इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिरोध होगा जो धारा को आगे बढ़ने से रोक रहा होगा। तो वो जो प्रतिरोध है उससे क्या होगी, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती, उसके उल्टा होगी। अगर इसमें धारा ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम है। यह हमेशा क्या होगा, इसके विपरीत होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए इसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन में I, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है किसने किसके लिए लिया, विद्युत अपघटनीय विलयनों के लिए। अब इसमें आता क्या कैसे है वो एक बार बता दूं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। विद्युत अपघटनीय चालकता, विद्युत अपघट्य चालकता C बराबर, विद्युत अपघट्य चालकता C बराबर 1 अपॉन में विद्युत अपघट्य प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या था हमारा R। तो अभी हमने इस समीकरण में देखा कि R बराबर हमारा क्या है, V अपॉन में I। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, इसमें रख लेंगे ये 1 अपॉन में R, और हम यहाँ पे R की जगह पे क्या रख सकते हैं, R की जगह पर रख सकते हैं हम C बराबर 1 में V अपॉन में I। अब अगर हम इसको ऐसे कर ले कि 1 अपॉन में 1 मान ले, तो पास पास की और दूर दूर की मल्टीप्लाई करेंगे, जब पास पास की और दूर दूर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा C बराबर I अपॉन में V, ठीक है। ये इसका क्या है, संबंध सूत्र, क्या है, संबंध सूत्र, जो हमारा इसका मापन करने में भी सहायता करेगा। किसके मापन करने में, किसके मापन करने में, विद्युत अपघट्य विलयनों के चालकताओं को, चालकता जो है उसके मापन करने में भी ये सहायता करेगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सांद्रता, सांद्रता के साथ चालकता, चालकताओं में परिवर्तन, चालकताओं में परिवर्तन। अब इसमें हमें किसके ऊपर डिपेंड करता है, सांद्रता के ऊपर, कि जो विलयन है हमारा, जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी सांद्रता कैसी है।
जो किस पे इसके चालकताओं पर निर्भर करता है। जैसे कि इसमें जैसे लिखेंगे यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो तो विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है। क्योंकि अधिक सांद्रित विलयन में अणुओं की गति कम होती है। इसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। इसी को सांद्रता के साथ इससे पहले एक लाइन लिख लीजिए कि इसी प्रकार तनु विलयन में अणुओं की गति अधिक होती है। जिसके कारण चालकता अलग अलग विलयन में अलग अलग होती है। चालकता अलग अलग विलयन में अलग अलग होती है। जो सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन कहलाता है। चालकता में परिवर्तन कहलाता है। चालकता में परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई हमारे पास, इसमें किसके ऊपर निर्भर करता है? इसमें वैद्युत अपघट्य, कोई हमने कोई वैद्युत अपघट्य विलयन लिया, अगर वो गाढ़ा विलयन है तो जैसे ये है, इसमें हमने गाढ़ा विलयन भर रखा है, ठीक है। इनके
इन केस ये गाड़ी है, तो इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसका जो चालकत्व है वो बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो कैसा हमारा गाढ़ा विलयन है, और गाढ़ी चीज़ है जैसे, तो गाढ़ी चीज़ में अणुओं को गति करने में बहुत कम सहायता मिलती है, वो गति नहीं कर पाते। जबकि एक तनु विलयन है, तनु विलयन में जैसे अब एयर है, एयर में तो ये कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से तनु विलयन का मतलब हल्का हमने एक तो गाढ़ा ले लिया, चाशनी बना ली, किसके लिए? जलेबी के लिए चाशनी बना ली, एक तो वो हो गया सांद्रित, और हमने एक बना लिया ऐसे ही घर में मीठा पानी बनाने पीने के लिए, तो उसमें मीठे पानी में और एक चाशनी में दोनों की जो सांद्रता वो अलग अलग होगी, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा और ये कम होगा। तो ज़्यादा गाढ़ा जो है उसमें क्या होगा? करंट फ्लो बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें अणुओं की गति बहुत कम होगी, क्योंकि जब उन्हें हिलने के लिए कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई जगह नहीं मिलेगी, जैसे ये इसको घूमना है, इसमें पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, इधर उधर मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो बहुत कम होगा। और ये तनु विलयन है, इसमें बहुत सारे स्पेस है एक अणु को घूमने के लिए, तो ये बहुत जल्दी मूवमेंट करने लगेगा। ये चीज़ों को इसमें समझाया गया है कि अलग अलग सांद्रता के साथ चालकता भी अलग अलग होती है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसको इसके भी कई प्रकार, सांद्रता के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। सांद्रता के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कौन कौन से है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया। जैसे कि इसमें नंबर 1 है, इसी के अंदर का जो पहला पार्ट है, भिन्न पार्ट थे इसमें, यानी कि भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर निर्भर है। तो पहला इसमें विशिष्ट विशिष्ट चालकताओं पर विशिष्ट चालकताओं पर सांद्रता का प्रभाव। विशिष्ट चालकताओं पर सांद्रता का प्रभाव, इसमें क्या है? जब हम क्या करते हैं, जब किसी चालक जब किसी विलयन की तनुता को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो जब किसी विलयन की तनुता को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता
घट जाती है, चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। इसमें क्या है, जब कोई विलयन लिया हमने, ठीक है, कोई भी अपघट्य विलयन लिया, उसकी तन्यता को हमने क्या करा, धीरे धीरे उसे बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी तन्यता को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। जब तन्यता को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो उस विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता घट जाती है। तन्यता का मतलब कि उसमें जो है, ये तन्यता वो हो गया कि इसमें घटाना, धीरे 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 बढ़ाते हैं, गलती वो से बोलते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जब हमने कोई वो लिया विलयन, ठीक है, तनु विलयन है, और उसमें से वेपर बना रहे हैं, यानी कि उसको उड़ा रहे हैं, तो यानी कि उसमें से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सांद्र कर रहे हैं। कैसा विलयन, सांद्र विलयन कर रहे हैं। उसको हम सांद्र विलयन कर रहे हैं तो उसका जो विलयन की चालकता है वो हमेशा घटेगी। जिस तरीके से गाढ़ा विलयन में घट रही थी, तो जब ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसकी चालकता भी घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यही क्या है इसका विशिष्ट चालकता और सांद्रता का प्रभाव। दूसरा है हमारा नीचे लिखवा देते हैं, इसके ऊपर नोट कर लीजिए, हो गया। दूसरा है हमारा तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इसमें विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता ऐसे लिखते हैं, किसी विलयन, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन तथा उस विलयन, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन का आयतन, उस विलयन का, उस विलयन का आयतन जिसमें जिसमें विद्युत, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांकी, 1 ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक इन किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन का आयतन जिसमें जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक हो, तो इन दोनों का, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल
तुल्यांकी चालकता कहलाता है। लघु गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है। ठीक है, या फिर दूसरी लिख लीजिए इसमें कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, तथा उस विलयन का आयतन, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल हो, तो इन दोनों का गुणनफल मोलर चालकता कहलाता है। इसमें क्या है तुल्यांक चालकता में कि जब हमने कोई विलयन लिया, ठीक है, उसकी विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन का आयतन, तो उसकी विशिष्ट चालकता और उसी विलयन का आयतन किसमें हो, 1 ग्राम तुल्यांक में हो, तो उस विलयन का आयतन और उसकी चालकता, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमारा तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम वही चीज है कि विलयन की विशिष्ट चालकता और विलयन का आयतन 1 ग्राम मोल में, ठीक है, विलयन का आयतन 1 ग्राम मोल में और विशिष्ट चालकता, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मोल चालकता के बराबर होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गए? अब नेक्स्ट चले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन अब इसमें क्या है, विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटन, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लिखेंगे विद्युत अपघटन वह
प्रक्रिया है विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को स्वयं ही पूर्ण कराया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं कि जब हम कोई भी विद्युत अपघटनी वो लेते हैं सेल, ठीक है, तो विद्युत अपघटनी वह प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या है, एक हमारी विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में, कोई विद्युत अपघट्य जलीय विलयन है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके अंदर होने वाली जो रासायनिक प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया अपने आप ही पूर्ण होती है और विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। यानी कि कोई भी हमने सेल ली, जैसे बैटरी, हमारी बैटरी में हमने क्या करा, क्या बिजली धारा प्रवाहित कराई, और धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें अपने आप क्या हुई, कोई रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, तो उसके अंदर की होने वाली जो अभिक्रिया है कैसी क्या अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। तो वही जो अभिक्रिया है वो कहलाएगी हमारी कौन सी सेल में होती है, वैद्युत अपघटनी सेल में होती है। जैसे कि ये हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिए, ग्रेफाइट की 2 छड़ लगा दी, छड़ें लगा दी इसमें, ठीक है, ग्रेफाइट की 2 छड़ें लगा दी, जिसको हमने एक को जोड़ दिया प्लस से और एक को जोड़ दिया माइनस से, बीच में लगा देंगे हम इसमें, यहाँ ये होगी हमारी बैटरी। क्या है ये हमारी बैटरी। इसके अंदर विलयन है, विद्युत अपघट्य जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य जलीय विलयन, और ये हमारा होगा विद्युत अपघट्य पात्र। विद्युत अपघट्य पात्र
और ये हमारी छड़ होगी ग्रेफाइट की। किसकी? ग्रेफाइट की छड़ होगी। की छड़। ये हमारी ये एनोड से जुड़ी हुई है, ये कैथोड से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको प्लस को बोलते हैं एनोड, एनोड छड़, और ये वाली होगी हमारी कैथोड छड़। कैथोड छड़। अब इसमें क्या है, जैसे हमने कोई बीकर लिया या फिर कोई भी अब वैध घटे पात्र लिया, हमने बैटरी ली, बैटरी भी तो किसी कोई कवर है उसके अंदर ही तो है। अब हमने कोई बैटरी ली, उसमें हमने क्या भर रखा, वैध घटे विलयन भर रखा है। वैध घटे विलयन भरने के बाद हमने क्या कर दिया, उसमें दो छड़े लगा दी। छड़े लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, एक को एनोड से और एक को कैथोड से अटैच कर दिया। जब एनोड और कैथोड से दोनों से अटैच कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित हुई। और धारा प्रवाहित होने के बाद, धारा प्रवाहित होने के बाद जो प्लस चार्ज है ये तो नेगेटिव वाले के पास गए, प्लस चार्ज नेगेटिव वाले के पास, और माइनस चार्ज प्लस वाले के पास गए, जिसके कारण इसके अंदर क्या हुई है, अभिक्रिया हो रही है। इस विलयन के अंदर क्या हो रही है, एक अभिक्रिया की। हमने इसमें क्या करा, धारा प्रवाहित करी, प्रवाहित करने के बाद इसके अंदर एक अभिक्रिया हुई। तो उस अभिक्रिया कोई और तो नहीं कर रहा, ये बैटरी अपने आप कर रही है ना। तो जो अभिक्रिया अपने आप पूर्ण करती हो वे हमारी कौन सी कहलाती है, वैध अपघटनी सेल कहलाती है। और इनको दोबारा यूज किया जा सकता है। ये रीप्रोसेस बैटरिया होती है, रीप्रोसेस बैटरिया सेल होती है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। रीप्रोसेस का मतलब ये है कि इसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी शुष्क सेल है, शुष्क सेल जैसे जो घड़ी वगैरह में जो डलते हैं, ये शुष्क सेल है। इनका हम एक बार यूज करने के बाद इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार इनका जो यूज हो गया फिर इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये कैसी सेल होती है, शुष्क सेल होती है। और ये हमारी अपघटनी सेल है, जो कि एक बार यूज करने के बाद इनको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे घर में जो बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर है, उसमें एक साथ में बैटरी लगा हुआ है, वो क्या करता है, उसको रोज चार्ज करते हैं, रोज खर्च होता है, रोज चार्ज होता है, रोज खर्च होता है। तो यही प्रोसेस है किसमें, अपघटनी सेल में चलती रहती है। तो आज का जो टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, और जैसे भी आपको अच्छा लगता हो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।